हेलो दोस्तों, नमस्कार। करहना क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, और देखिए मेरी करहना क्लासेज के चांद सितारों। देखो, आज मैं नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए विशेष टॉपिक लेकर आया हूँ। तो देखो साथियों, देखो मित्रों, मैं आपके सामने इस चैनल पर विभिन्न प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ और बहुत सारी वीडियोज अभी इस पर आना बाकी हैं। लेकिन चूंकि हमें कुछ प्राथमिकताएं तय करनी होती है और उन प्राथमिकताओं के आधार पर ही इस चैनल पर आपको वीडियोस मिलेंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो नवोदय विद्यालय के छोटे छोटे नन्हे कलाकार हैं, चांद सितारे हैं, कक्षा 5 में पढ़ रहे बच्चे, तो कक्षा 6 के लिए नवोदय विद्यालय के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम देंगे, वो बच्चे अपनी पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। उनके लिए बहुत ही कम समय बचा है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि उनके एग्जाम 13 दिसंबर को है। 13 दिसंबर से पहले मैं मानसिक योग्यता परीक्षण और मैथमेटिक्स के कंप्लीट सिलेबस को मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। तो हमारी प्राथमिकताओं में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए अब कंटिन्यू 13 दिसंबर तक कक्षा 6 के बच्चों के लिए मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स के टॉपिक लगातार आएंगे। तो दूसरे जो बच्चे हैं उनके लिए मैथमेटिक्स जैसे ही समय मिलेगा, मौका मिलेगा, आपकी वीडियोस भी उपलब्ध रहेंगी, आएंगी। तो आप सभी जो है हमें हमसे बने रहिए। हमारे पास में बहुत ही कम समय इन बच्चों के लिए बचा है। तो उसी आधार पर मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक असंगत को अलग करना, हमारे सामने ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें चित्र हो सकते हैं, कोई शब्द हो सकते हैं, अंक हो सकते हैं। तो उनमें से हमें असंगत को अलग करना है। बहुत ही आसान है, मैं सरल शब्दों में आपको ये समझाऊंगा। देखो बच्चों, जिस भी प्रश्न में जो भी निर्देश है, पेपर के समय पहले तो आप उसको ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। ढंग से रीड करने के बाद आप फिर प्रश्नों को देखिए और एक एक चीज को उसमें से आप बड़े ढंग से नोट करेंगे तो आपको कोई भी प्रश्न सरल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे देखिए, यहां दिया हुआ है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र एबीसीडी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी प्रकार एक समान हैं और हमको एक चित्र जो अन्य से भिन्न है उसका चयन करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये दी गई है एक मंदिर का चित्र है और यहाँ पर बी में मस्जिद का चित्र है, सी में चर्च का चित्र है और डी में दिया गया है अस्पताल। तो बच्चों, हमें यहाँ पर ये सोचना है कि ये इनमें से अलग कौन है, ठीक है। ठीक है, तीन तो इनमें से एक समान है, चौथा अलग है। चारों देखो बिल्डिंग है, लेकिन यहां पर देखेंगे कि मंदिर, मस्जिद और चर्च, ये तीनों पूजा करने के स्थल हैं, ठीक है। विभिन्न धर्मों के मतावलंबियों के द्वारा पूजा की जाती है इनमें। और चौथा जो है अस्पताल, यहाँ पर डॉक्टर्स के द्वारा इलाज किया जाता है। तो ये पूजा के स्थल हैं और ये अस्पताल है, इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि ये इन 3 से अलग है और यही इसका उत्तर है। अब यहाँ पर देखिए, दूसरा जो प्रश्न कह रहा है कि ये घड़ी है, इसमें 3 बज रहे हैं, ये घड़ी है, इसमें 9 बज रहे हैं, इस घड़ी में 3 और इसमें 3, तो बाकी 3 से जो अलग है वो साफ दिख रहा है कि 9 बजने वाली घड़ी बाकी 3 से अलग है, क्योंकि सभी में 3-3 बज रहे हैं, इसमें 9 बज रहे हैं, ठीक। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो सर्किल बने हुए हैं, गोले बने हुए हैं, वृत्त बने हुए हैं, ये किस तरह से एक दूसरे को काट रहे हैं और किन्हीं 3 में कैसे समानता है, चौथा कैसे उनसे अलग है, ये चीज हम यहाँ पर नोट करेंगे।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो व्रत है वो इसको काट रहा है, ये इसको काट रहा है, ये वाला इसको काट रहा है, ये इसको काट रहा है, ठीक है। ऐसे करके एक दूसरे को दो काट रहे हैं। यहाँ भी यही कहानी, ये वाला इसको आपस में काट रहे हैं, ये आपस में काट रहे हैं, ठीक है, ये आपस में काट रहे हैं और ये आपस में काट रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, ये वाला इसको भी काट रहा है और ये वाला इसको भी काट रहा है, ये इसको भी काट रहा है और इसको भी काट रहा है, और ये वाला इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है। यानी कि एक जो है एक अन्य दो को काट रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये इन बाकी तीन से अलग है, ठीक है। इस तरह से हम इसका चयन करेंगे। अब देखो बच्चों, चौथा जो प्रश्न है वो कह रहा है कि ए में ये आकृति है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी भी इधर है, और इसमें देखो बी में इसकी डायरेक्शन ऐसे है लेकिन इसकी डायरेक्शन ऐसे है, इसका मुंह भी अलग है, आकृति भी अलग है। और सी में देखो, सी में ये डायरेक्शन ऐसे है, इसकी आकृति इसके जैसी ही है, और ऐसी ही सेम आकृति इनकी है। इसका मतलब ये और ये, इनकी तीनों की आकृति एक जैसी है। अगर कोई अलग है तो कौन है? ए। इसके बाद में पांचवा देखो, पांचवे में ये जो सर्किल है इसमें एक साइड में ये ब्लैक घेरा बना हुआ है, तो इसको देखेंगे, इसी में कोई न कोई कुछ ना कुछ अलग दिया हुआ है। यानी कि ये जो है इसके हमारे इसके दाईं ओर इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, दाईं ओर है, ठीक है। काला घेरा इसमें नहीं है, तो ये इन तीन से अलग हो गया। इसी तरह से इसमें हम देखेंगे कि ये क्या है, SUN ये क्या है, SUN, ये भी NUS, SNO, UNS। अब बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे कि अक्षर SUN, SUN, SUN और यहाँ पर SON, यानी O इसमें अलग है जबकि इसमें तीनों अक्षर और इनमें ये तीनों अक्षर सेम है, इसमें नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि सी इसका आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आप बताइए कि इस सातवें में कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिए कि इसमें कौन सा अन्य तीन से भिन्न है। बताओ, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अभी मैं एक बार आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों हम कि किस तरह से तीन तो एक जैसी है और चौथी आकृति अन्य तीन से भिन्न है। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें जो है तीन रेखाखंड है, इसमें भी तीन रेखाखंड है, और इसमें हम देख रहे हैं तीन रेखा खंड हैं। इसमें 1 2 3 4, इसमें कितने हैं? 4। यानी कि ये आकृति चार रेखाओं से मिलकर बनी है और जबकि ये तीन तीन से बनी है। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि इसका उत्तर क्या है? डी है। यहाँ इनको आठवां प्रश्न देखते हैं कि तीर तीर के नीचे ये स्पॉट बने हुए हैं, ब्लैक धब्बे बने हुए हैं, तो तीन तीर हैं, तीन के नीचे तीन। इसमें देखते हैं तीन के नीचे दो धब्बे हैं, ठीक है, इन सभी में तीन है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यही इसका आंसर है। तो इसकी पहचान हमें आसानी से कर लेनी है। नौवां देखो, ये बीच में एक वर्ग है और इसके चारों ओर ये पत्तियां इस तरह से इस डायरेक्शन में लगी हुई है, इस डायरेक्शन में, इस दिशा में लगी हुई है। सेम यहाँ पर बी को भी हम देख रहे हैं। सी में देखिए इसकी दिशा जो है बिल्कुल सही है, इसकी भी सही है और इसकी भी सही है, इनके जैसी है, लेकिन इसकी दिशा जो है अलग जा रही है। और ये
ये एक जैसी हैं, तो हम कहेंगे कि सी इसका आंसर है। इसी तरह से देखो 10वां क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक रेखा है और यहाँ से ये गोल तीर जाके ऐसे चला गया है। ऐसे ही इसमें सेम है, बिल्कुल सेम है, लेकिन इसकी जो दिशा है ये राइट हैंड साइड में जा रही है और इसकी लेफ्ट साइड में आ रही है, इसलिए ये इधर आने के कारण यही इसका उत्तर है, यही इसका आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, फिर देखेंगे कि वो क्या कहता है। तो यहाँ पर हमारा ये डी आंसर था। 11वां प्रश्न कह रहा है कि ये दो फूल हैं, उनके नीचे एक फूल और है। इसी तरह से सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे ये सेम है, ये सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, लेकिन ये अलग है। इसमें नीचे कहाँ है, एक फूल के नीचे है और बाकी में बीच बीच सेंटर में नीचे है, तो हम कहेंगे कि ये सी इसका आंसर है। और 12वां प्रश्न कह रहा है कि ए में, बी में, सी में और डी में ये जो आकृति दी गई है, इनमें देख के बताइए कि एक अन्य तीन से किस प्रकार से अलग है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों, आप देखिए इसको। हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं कि इस आकृति का मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है और इसका मुंह इधर है, यानी कि एक दूसरे के सामने इनका मुंह है और एक सेंट्रलाइज है। ठीक है, एक केंद्र की ओर है। अब यहाँ पर हम नोट करेंगे कि इसका मुंह इधर गया, इसका अंदर आ गया, इसका अंदर आ गया और इसका बाहर चला गया, इससे अलग है। लेकिन अभी हम और देखेंगे, इसका मुंह बाहर, इसका बाहर, इसका बाहर और इसका बाहर, इसका अंदर, इसका अंदर, इसका अंदर, इसका अंदर। तो देखिए यहां पर हम देखेंगे कि अंदर अंदर मुंह एक जैसे, इनके बाहर हैं लेकिन इसके बाहर भी हैं और अंदर भी हैं, इसमें अलग है। बाकी तीन में क्या है कि जो आकृति दी गई है उसके मुंह एक ही दिशा में है, एक ओर ही है, या तो अंदर ही है या बाहर है सभी के, और इसमें अंदर और बाहर है, इसलिए क्या है ये बाकी तीन से अलग है, तो हम कहेंगे कि यही इसका उत्तर है। इस तरह से हमें बिल्कुल कोई भी गलती नहीं करनी है। इसके बाद में देखिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 13वां। इसमें जो ए में आकृति अंदर दो लाइन है, बाहर एक लाइन है, अंदर तीनों लाइनें हैं, इसमें अंदर दो लाइन, बाहर एक लाइन, अंदर दो लाइन, बाहर एक लाइन, तो हम आसानी से कह देंगे कि बी में सभी लाइन चित्र के अंदर हैं, इसलिए बी इसका आंसर है। इसमें देखिए 14वें प्रश्न में इस आकृति में स्टार के बाहर ब्लैक पेंटेड एक स्टार है, जो जिसकी जो दिशाएं हैं या पोजीशन है वो इस तरह से है। बी में इसकी पोजीशन दोनों की एक दूसरे के ऊपर अलग अलग है। सी में देखिए ए जैसी पोजीशन सेम टू सेम दिख रही है, डी में भी बिल्कुल सेम टू सेम दिख रही है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ए, सी और डी ये तो एक जैसे हैं, लेकिन ये बी वाला इनसे अलग है, तो हमको असंगत को ही अलग करना है इसमें से, ऑड मैन आउट, ऑड मैन को आउट करना है। अब देखिए 15वां क्या कहता है, 15वां कह रहा है कि इस सांतिया के अंदर जो गोले बने हुए हैं वो इसके अंदर ऐसे हैं। अब यहाँ पर देखिए बी जो सांतिया है वो ए से बिल्कुल अलग है, ए वाले सांतिया में इसकी जो दिशा है वो यूं है, ठीक है, और इस तरह से आ गई, और इसकी बी की इस तरह से है, मीन्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज।
तो बी की दिशा क्लॉकवाइज है और ए की एंटी क्लॉकवाइज है। सी में देखिए, सी में भी क्लॉकवाइज है और डी में भी क्लॉकवाइज है। अब हमारे सामने सवाल कहता है कि 3 से अलग कीजिए चौथे को। तो हम यहां पर कहेंगे कि इनकी जो है बी सी डी को तो हम क्लॉकवाइज घुमाकर और इसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि एक जैसा इनको बना सकते हैं, लेकिन इसको कैसे भी घुमा के इनके समान नहीं कर सकते। इसलिए हम कहेंगे कि यही इसका आंसर है, चूंकि ये इनसे अलग है। और 16वें प्रश्न में देखो, टी आर डबल ई, टी डबल ई आर टी, टी आर डबल ई, यानी कि ये उल्टा सीधा लिखा हुआ है और एक जैसा है। इसमें देखो टी आर, ये ई हो गया डबल ई, इसमें टी टी, दो टी हैं, इसलिए हम कह देंगे कि यही इसका आंसर है। तो बहुत ही आसान शब्दों में हम आसान तरीके से इसका पता लगा लेंगे। 17वां सवाल कह रहा है कि इस वृत्त के अंदर चतुर्भुज है, इस वृत्त के अंदर षटभुज है और इसके अंदर पंचभुज के अंदर पंचभुज है और इसमें चतुर्भुज के अंदर वृत्त है। तो बताइए कि इनमें से अलग कौन होगा। तो बच्चों यहाँ पर ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, आप बिल्कुल भी टेंशन न लें, ये इसको हम आसानी से हल करना सीखेंगे। देखिए ये दोनों आकृतियां, ये और ये, क्या दोनों एक जैसी हैं? नहीं। तो हम यहां पर देखेंगे कि जो अंदर और बाहर आकृति है वो अलग अलग है, और यहां पर भी अंदर और बाहर, अंदर और बाहर दोनों आकृतियां अलग हैं। यहां पर देखो, यहां पर जो है, यहां पर दोनों आकृतियां क्या हैं? समान हैं, एक जैसी हैं, और यहां पर ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि सी इसका आंसर है। 18वें में देखो, 18वें में देखिए, ये बहुत ही आसान है। यहाँ चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज है, इन तीनों में चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज है, लेकिन इसमें जो है अलग है, यहाँ अष्टभुज के अंदर त्रिभुज है। ठीक है, तो हम आसानी से कह देंगे कि ये इसका आंसर है। अब 19वां देखिए, 19वां कह रहा है कि ये 4 बर्तन हैं, चारों बर्तनों को देखिए, इनमें से कौन सा 3 से अलग है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके अंदर मसाला भरा हुआ है, इसके अंदर भी मसाला भरा हुआ है, और इसके अंदर भी मसाला भरा हुआ है, और ये जो है बिल्कुल खाली है, खाली। ठन ठन पाल मदन गोपाल, ये कैसा है? ये ठन ठन पाल मदन गोपाल है। तो देखिए इसको हम कह देंगे कि यही इसका आंसर है। 20वां और 21वां, ये क्या कहते हैं? तो ये बच्चों हमसे कह रहे हैं कि सर हमें भी अलग कर दो। क्या कह रहे हैं? कि सर हमें भी अलग कर दो। बिल्कुल कर देंगे लोग। ये 20वां सवाल जो कह रहा है कि ये तीर इधर आ रहे हैं, चतुर्भुज छोटा और छोटा वृत्त भी है, इसी तरह से इसमें है, सेम इसमें है, सेम इसमें है। तो बताओ कौन सा इसमें अलग है? तो हम यहाँ देखेंगे कि वृत्त ऊपर है और चतुर्भुज जो है नीचे है इस तीर के। यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, लेकिन यहाँ ये छोटा वृत्त, छोटा गोला इस तीर के नीचे है। तो हम क्या कहेंगे कि ये इन बाकी से अलग है। इसी तरह से हम 21 में देखेंगे, और 21 में क्या है? ये पत्तियां हैं, पत्तियों के अंदर पत्ती, पत्तियों के अंदर पत्ती, पत्तियों के अंदर पत्ती, और ये वापस वही ठन ठन पाल मदन गोपाल।
कुछ नहीं है, पत्तियों के अंदर क्या है, खाली। तो हम कहेंगे यही इसका उत्तर है। 21 के बाद चलते हैं 22वें पर। देखिए 22वां सवाल कह रहा है कि इस चित्र में ये इसको डिवाइड कर रही है ये रेखा, और इसके अंदर में ये एक छोटा गोला या छोटा एक गोल टीका लगा हुआ है। इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, लेकिन इसमें जो है विपरीत दिशा में है ये, इसलिए हम कहेंगे कि ये इसका उत्तर है। 23वां देखो, 23वें में ये इसके अंदर जो है ये रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, ये भी काट रही हैं, और इसमें सिर्फ एक ही है जो आपस में एक दूसरे को कोई काटने वाली नहीं है, तो हम कहेंगे यही इसका उत्तर है। 24वां देखिए, 24वां सवाल कह रहा है कि इन दोनों त्रिभुज जो हैं एक दूसरे के ऊपर इस तरह से अध्यारोपित हैं, और ये ब्लॉक स्पॉट, एक ब्लैक स्पॉट। 24वां देखिए, 24वां कह रहा है कि इसमें ये दो त्रिभुज एक दूसरे के ऊपर इस तरह से इस पोजीशन में अध्यारोपित हैं, और एक ब्लैक स्पॉट, काला धब्बा, काला जो है गोल छोटा वृत्त, ये इसके बाहर लगा हुआ है। सेम बी में भी इस तरह से है, लेकिन इसकी दिशा थोड़ी सी अलग है, और सी में भी इस तरह से है। अब डी में देखो, डी में क्या है, ये ब्लैक स्पॉट अंदर है, इनमें बाहर है, इसमें अंदर है, तो हम बड़ी आसानी से कहेंगे कि यही इसका उत्तर है। और 25वां देखो, 25वां बिल्कुल चेहरे जो है चुन्नू मुन्नू आपके जैसे हैं। कौन? मेरी कराना क्लासेस के शान सितारों, आपके जैसे मुंह है इनके, देखो मिलान करो अपना मुंह। अब आपके जैसे मुंह है, लेकिन आपके जैसी चोटी नहीं है। देखो इनकी चोटी, इसकी चोटी इधर जा रही है, इसकी चोटी इधर आ रही है, इसकी चोटी इधर जा रही है, इसकी चोटी इधर जा रही है। तो इधर किस किस की चोटी जा रही है? आप में से इधर चोटी किस किस की जा रही है? ए सी डी। तो बी की किधर जा रही है? इधर। तो यही हमारा उत्तर है। तो बच्चों देखिए 26वां जो सवाल है वो कह रहा है कि इस तरह से सेम चित्र है, लेकिन इनमें जो ये वृत्त बने हुए हैं छोटे छोटे गोले, ये क्या है? ये लाइन खींची हुई है और ये भरे हुए हैं, इसलिए हम कहेंगे इसका सी उत्तर है। और अब देखिए 27वां, और अब देखिए 27वां, 27वें में ये जो बीच वाली लाइन है ये इनको आधा आधा कर रही है, और ये बाहर जो है ये भी लाइन वाले चित्र हैं, रेखाओं से, रेखाखंडों से मिलकर बने हुए हैं, और ये इनको दो भागों में बांट रही है। लेकिन ये रेखाखंडों से मिलकर नहीं बना है, बीच वाली लाइन इसको दो भागों में तो बांट रही है, लेकिन रेखाखंडों से नहीं बनी है, इसलिए हम ये कहेंगे कि यही इसका उत्तर है। और 28 में देखो, 28 में क्या है? 28 में साफ दिख रहा है, अंदर जो है ब्लैक स्पॉट है, इसमें नहीं है, इसलिए यही इसका उत्तर है। आगे चलते हैं। आगे चलने पर हम देखेंगे कि 29वां और 30वां सवाल जो है ये कह रहे हैं कि हमें बताओ कौन बाकी तीन से अलग है। यहां पर देखो, दो अंदर निशान, दो नीचे निशान, सेम चित्र यही है, और ये भी इनसे मिला हुआ है। यहां पर एक है, यहां पर दो हैं, तो ये बाकी से अलग है। ठीक है, ये उत्तर है। इसमें देखो 30 में तीन पंखुड़ियां सेम पोजीशन पर इसमें और इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, अब इन 30 प्रश्नों के बाद में हम चलते हैं अगले पेज पर। इसमें